कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने अपने घर में। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो मैं 9 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। उठ गई मैं सो के, और सो के उठते ही मैंने देख रही हूँ ना कि मम्मी पापड़ बनाना स्टार्ट कर रही है। मतलब हमारे चिप्स तो बन गए थे, पहले बने थे, फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मम्मी ने फिर बंद कर दिया था, क्योंकि कोई हेल्प कराने वाला नहीं था ना मम्मी की, क्योंकि ऊपर ले जाना फिर नीचे आना तो थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो इसलिए मम्मी ने उसी टाइम बन पाए थे चिप्स, और फिर उसके बाद बंद हो गए थे। तो अब जाके मम्मी बना रही हैं पापड़, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस देखो, ये भाप वाले पापड़ हैं जो भाप से बनाए जाते हैं। चावल के पापड़ बना रही हैं। ये चावल का आटा है और इसके अंदर क्या है, नमक, सोडा, नमक, खाना सोडा पड़ा। तो गाइस आपने सुन ही लिया होगा, चावल का आटा है इसके अंदर और खाना सोडा, नमक ये है। और देखो यहाँ पे बन रहे हैं भाप में। ये पापड़ ना भाप में बनाए जाते हैं, लेकिन जब ये फूलते हैं ना कढ़ाई में, मतलब जब ये सूख जाते हैं उसके बाद फुलाओ, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में चाय के साथ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना भाप के बने हुए पापड़। अभी मम्मी बनाएंगी ना इसमें, तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो भाप वाले पापड़ हैं किस किस के यहाँ पर बनते हैं भाप वाले पापड़, और कौन कौन खाता है और किस किस के पसंद है। ठीक है, मेरे तो फेवरेट है, मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब ये वाले पापड़ जब ये फूलते हैं ना तो एकदम मतलब अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी टाइप। ऐसा लगता है कि अब बाहर से वो जो आते नहीं थे पहले, कबाड़ी वाला जो पापड़ देके जाता था वो वाले, वैसे लगता है। तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये चावल के बन रहे हैं, वैसे मैंने जो खाए हैं वो सूजी के खाए हैं, सूजी के। तो सूजी मैदा सभी के बन गए। हाँ, सूजी और मैदा 2 चीज़ों के बनते थे, लेकिन अभी मम्मी ने चावल का आटा रखा हुआ था तो इसलिए मम्मी ने सोचा कि चलो इसको काम में ले लेते हैं। तो मम्मी ने पापड़ बना रही हैं आज, और मुझे तो पता ही था, मैं अभी सो के उठी तब मुझे देखा है कि क्या है मम्मी पापड़ बना रही हैं। मम्मी को ट्राई कर रहे हैं पहली बार, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी कैसे बनाती हैं। ठीक है, और आप भी बना के देखना अगर आपको बनाने हो तो गाइस देखो, पहले मम्मी इसमें ना तेल लगा रही हैं। ये रहा तेल। तेल इसलिए लगता है कि छूट जाते हैं। हाँ, मतलब इसलिए लगती है चिकनाई, क्योंकि ना ताकि ये प्लेट के साथ चिपके ना और ये बेकार ना हो पापड़। अब देखो इसके ऊपर बैटर डालेंगी। आपको अपने अंदाजे से डालना है, भर के भी एकदम से मत डालना वरना मोटे हो जाएंगे। मीडियम साइज डालना है। ठीक है, देखो तो टाइम लेते हैं और पूरे में ऐसे फैला देना है। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि इसी कलर की प्लेट हो। और देखो उधर, ये देखो ये एक बन गया है भाप वाला। ये देखो ऐसे प्लेट उतार ली मम्मी ने। और ये अब पानी में, देखो पानी में डाल दोगे ना तो क्या हो जाता है, ठंडे हो गए फिर अपने आप ही हट जाएगी। और वहाँ पे देखो मम्मी ने प्लेट रख दी है, जो यहाँ पे प्लेट रखी थी ना वही रख दी उसके ऊपर। अब मम्मी इसको छुड़ाएंगे ना तब आप देखना इजीली हट जाते हैं अपने आप। पानी में थोड़ी देर, देखो इसमें पानी है, देखो पानी है इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ी देर रख दो तो ये ठंडे पड़ जाएगा। अभी छुटाते हुए देखना आप। तो भाई देखो अब मम्मी छुटा रही हैं। जैसे मम्मी करे ना ऐसे ही आपको भी करना होगा, तभी आपके पापड़ इजीली छुट पाएंगे। ये शेर छुट गया ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये भी एक तरह की कला होती है। देखो अपने आप छुट गया। 3 पापड़ हमारे रेडी हो चुके हैं। तो ऐसे ही मम्मी सारे बना लेंगी। अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि कैसे बनता है। पूरे बन जाएंगे। हाँ, जब पूरे बन जाएंगे तब मम्मी दिखा देंगी। तो गाइस जब तक मैं ना चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी उठी हूँ, कोलगेट करके आई। और फिर मेरे को ना आज व्लॉग स्टार्ट करना ही था, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारे काम करवाने हैं मम्मी के साथ। अब मैं ठीक हो गई हूँ, मतलब अब बस मेरे ना अब कैप लगनी बाकी है दांत में, बाकी मेरा पूरा होके हो चुका है, लेकिन थोड़ा चुभन सी पड़ती है। बट कोई बात नहीं, मैनेज हो रहा है। इतनी भी नहीं हो रही कि मैं काम नहीं कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं मम्मी की हेल्प करवाऊंगी। आज अलमारी में पेपर वगैरह लगाने हैं। कौन से पर्दे? अरे ये तीनों पर्दे धो देना। ठीक है,
तो गाइज आज थोड़ी साफ़ सफाई होगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है होली आ रही है। वैसे तो हमारे घर में क्या होता है ना कि होली आने से पहले ही ना हम क्या कर लेते, बहुत सारे पापड़ बना लेते तरीके तरह तरह के, मतलब बनाने थे पापड़, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मम्मी नहीं बना पाई, थोड़े से ही बने चिप्स। बाकी हमारे पिछले साल के भी रखे हुए हैं, तो हम उनको धूप दिखा देंगे और क्या नाम है, देखेंगे दुकान से ले आएंगे अगर होगा तो। खैर अभी इतने हैं कि हमारे कम पड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। हमें ना बाहर के अच्छे नहीं लगते गाइस, बाहर के वालों में क्या होता है ना, किसी में नमक तेज होता है। और हाँ, मम्मी बोल रही है बस 15-20 पापड़ बनाएंगे पूजा के लिए, जो पूजा में चढ़ाए जाते हैं ना होलिका दहन पर, तो उस हिसाब से बनाएंगे। तो हमारे घर में ना, हमारे हर साल घर पे ही पापड़ बनाए जाते हैं, हम बाहर से नहीं लाते। बाहर से बाय चांस ऐसा होता है कि जैसे कि तबीयत ख़राब हो गई किसी की, जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, ठीक है, तो तब जाके मजबूरी हो जाती है कि बाहर से लाना, ठीक है। तो अब मैं चाय वगैरह पीऊँगी और उसके बाद में आपको पूरे पापड़ बन जाएंगे तब मैं। गाइस मैं पीने जा रही हूँ चाय, मॉर्निंग टी। देखो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो देखो गाइस, ये रही मेरी चाय एंड ये रही नमकीन। इसके अंदर क्या डला है काला काला, ओह चाय पत्ती है। और डुकिया को देखो गाइस, खिचड़ी और खिचड़ी देखो, इसके पास और कोई काम नहीं है, बस शैतानी देती है, नाच रहेगी पागल से। अरे मिट्टू 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 सुनता सब है, लेकिन मजाल है कि कोई भी जवाब दे दे, बोलता सिर्फ कीकू से है, पता नहीं क्या है इसका हंट। तो ये देखो ये खिचड़ी, कुकी ले नमकीन खा ले, ले कुकी ले ले। अरे वाह देख, पागल सी नीचे और खिला दी, नाचने से फुर्सत नहीं है। तो गाइस आप भी पी लो चाय, मैं भी पीने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ पापड़ सुखाने, लाइट जला लेते हैं, अंधेरा हो रखा था, तो चलो सुखा के आते हैं पापड़। यहाँ पे सुखा रखे हैं मम्मी ने पापड़, ये देखो। इनको भी सुखा देती हूँ मैं। चलो लेके चलते हैं। लो तो गाइस यहाँ पे हमारे देखो पापड़ मम्मी ने पसार दिए हैं, और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो गाइस यहाँ पे ना मेरा पानी गर्म हो रहा है, देखो इसके अंदर, क्योंकि ना मेरे को डॉक्टर ने बताया था कि पानी में गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने हैं आप दिन में कम से कम 3-4 बार, तो वो मैं करती हूँ। और मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, अभी मैं कुल्ला करूँगी। ये देखो ये हो रहा मेरा पानी, बस थोड़ा सा पानी गर्म, जितना मतलब मुंह में सहन हो सके उतना पानी गर्म होने के लिए गरम कर लो, उसके बाद कुल्ला करो। तो उससे क्या होता है ना, दांत में ना कोई भी कैविटी वगैरह नहीं होती है और आराम मिलता है, जल्दी से कीड़ा नहीं लगता। आप नॉर्मली भी कर सकते हो इसको, ये देखो। और अब मैं इसमें ना, तो गाइस अब इसके अंदर डालती हूँ मैं नमक। एक तो ये कहाँ से खुल गया, हाँ खुल गया।
देखो अब नमक डाल लेते हैं, इतना नमक डालेंगे, ठीक है। अब इसको बंद कर दो। अब इसको मिला लेंगे। टन 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 टन। तो अभी मम्मी जब तक बर्तन धो दे रही है, उसके बाद यहाँ पे मुझे पेपर लगाना है। ये देखो फटे हुए हैं ना पेपर, तो पेपर चेंज करूँगी मैं। ये पेपर शीट रखी है, अब ये थोड़ा कुल्ला कर लूँ, उसके बाद तो मेरे चम्मच दे दूँगी। और ये पानी जो है बचा हुआ इसके अंदर डाल देते हैं। तो गाइज़ देखो, ये वीडियो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये कुल्ले ना आपको भी करने चाहिए। ये मतलब हमारे लिए ना ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे दांत के लिए। इससे क्या होता है, दांत मजबूत रहते हैं और दांतों में कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता, कैविटी नहीं होती है मतलब। और आपके दांत ना जो सेफ़ रहते हैं, मतलब गंदगी चीज़ें नहीं लगती हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप भी कुल्ले किया कीजिए नमक डाल के, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे कि नॉर्मली भी कुल्ले करने चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे हो गई हमारी सफाई अभियान स्टार्ट हो चुका है। ये देखो मम्मी ने पेपर वगैरह हटा दिया है। अब मैं लगाऊंगी पेपर और सारी सफाई होगी, क्योंकि होली की सफाई हो रही है। हमारे घर में हर चीज़ की सफाई होती है। नवरात्रि आती है तो सफाई, दीपावली आती है तो सफाई, होली आती है तो सफाई, कुछ भी आता है तो सफाई होती है। सफाई ज़रूरी होती है। क्या दूँ कपड़ा? लो, वो पता नहीं क्या कर रही है, थोड़ा काम कराते हो। हाँ वो काम ही तो नहीं करा सकती। देखो पसरने के अलावा लोगों के पास काम नहीं है। वो दे देती, कैसे पसरे पड़े हैं। मार देती। उधर तो मैंने कल मरवा दिया। गाइस की तबीयत ख़राब है थोड़ी, इसलिए वो लेटी हुई है और हम कर रहे हैं काम, मम्मी और मैं। उसके बाद मैं नहाऊंगी। वहाँ पे देखो मेरा पानी लगा हुआ है, ये तो मैंने पानी लगा रखा है। मैं नहाऊंगी काम धाम करने के बाद, पेपर लगाने के बाद नहा के फिर उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि भूख भी लगी है। हो गया हो गया। अरे मेरे वो मारना नहीं, इधर कपड़ा ये इतनी चीकट हुई पड़ी है। टाइम तो हो ही जाती है, ये जो रिफाइंड रखते हैं ना। अरे ये रिफाइंड से, और ये इसका चिकनाहट आती है ना गैस। अरे खिड़की खोलो भी तो इधर बंदरों के चक्कर में। और गाइस देखो अभी मम्मी ये कर रहे हैं। मम्मी हमारी कितनी मेहनती है, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अभी देखो बाथरूम में चल के दिखाती हूँ। अभी देखो वो सफाई करने के बाद मम्मी को करना क्या है। ये देखो 2 बाल्टी कपड़े हैं, एक ये और एक ये दोनों बाल्टी कपड़े मम्मी धोएंगी। देख रहे हो कितनी मेहनत करती है मम्मी हमारी। और अभी कर रही है सफाई। इसकी भी लाइट बंद कर दो। अभी सफाई कर रही है। ये देखो सफाई करने के बाद यहाँ पे बर्तन भी मम्मी ने धोए हैं। और क्या नाम है, अभी ऊपर का करेंगी मम्मी, उसके बाद मैं पेपर लगाऊंगी। मेरा काम हल्का है, नचोड़ के दूँ। तो गाइज़ नहा धो के मैं आ चुकी थी और नहाने के बाद मैंने मम्मी की हेल्प करानी स्टार्ट कर दी। यानी कि जो मेरा काम था पेपर लगाना अलमारी में शीट, वो मैं लगा रही थी और साक्षी बना रही थी बैठ के वीडियो दूर से, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। और वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं, तो इसलिए उसको मैंने बोल दिया था। तो गाइज़ देखो यहाँ से ना ये मैंने लगा दिया है पेपर। और इधर का जो एरिया है ना, ये वाला, इधर आपको देख ही रहे होंगे। ये देखो ये पेपर बिछे हुए हैं। ये मम्मी ने ना कल ही इधर के सारे बर्तन धो के और कल ही बिछा दिए थे ऊपर पेपर। बस यहाँ पे मुझे पिंक वाली शीट बिछानी है ताकि ये अजीब ना लगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे रहेंगे ना तो ये गंदा लगता है, तो इसीलिए हम ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर पेपर बिछा देते हैं। और ऊपर तो हमने शीट बिछा के देखो, ताकि जो बर्तन रखे ना वो गंदे ना हो, खिसकने ना हो। देखो ये मम्मी ने कल ही धोए थे बर्तन।
है। टाइल लगी है, किस करनी होगी, फिसल जाते हैं ना। हाँ तो फिसल तो जाते हैं ना। चलो गाइस मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ, ठीक है। किसकन का मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि ये मिट्टी का है। देखो टाइल लगी हुई है प्रॉपर, लेकिन ना इससे क्या होता है ना, गीले बर्तन वगैरह कुछ रखोगे तो फिसलने का डर रहता है, इसलिए हम इसके ऊपर पेपर बिछा देते हैं ऐसे। उधर के मम्मी ने बर्तन कल साफ़ कर दिए थे, बस मुझे शीट लगानी है ये वाली। तो अभी इधर का पूरा सामान सेट कर लेते हैं जो कि बिखरा हुआ है। देखो इधर का सारा सामान ये बिखरा हुआ है, अब ये रखना है। और ये अचार का डब्बा ये ऐसा ही रहता है काला, इसकी तो शक्ल से पता चल रहा होगा। मैं ना डब्बे मंगाऊंगी गाइस, डब्बे का पूरा सेट मंगाऊंगी जिसमें कंटर में अच्छा लगता है वैसे अचार। जैसे देखो एक ये रहा कंटर, हमने मम्मी लेके आई थी, तो ये कंटर ये रहा। तो ऐसे अचारों को ना हम कंटर में ही रखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए रख रखा है। अभी देखो मम्मी यहाँ पे सेट कर रही है सारा, और मम्मी नहाई भी नहीं। इसको देख लो, कोई काम करे या भाड़ में जाए, इसको इसका खाना मिलना चाहिए और नहा के बैठ गए बस। ये देखो ये मिट्टू पे बैठा है, ये कटोरी पानी वाली कटोरी पे चढ़ा बैठा है, और ये देखो अमरूद वाली कटोरी पे चढ़ी बैठी है, खा खू के बैठी है आराम से। देखो कितनी क्यूट लग रही है ना ये। गाइस की किस कर लो आप, देखो कोई कर सकता है किस, लोग देख रही है। हाँ जी भी लपर लपर करती रहती है बस बैठी बैठी। ये जो इसकी पैनी चोंच है ना, इसी से काटती है ये, तभी हम इसको लेते हैं। देखो ये हमला करती है, यूं हमला करती है गाइस। सामने से नहीं करेगी, साइड से करेगी। ऐसे तो नहीं बेचारी करती, इसको बदनाम कर रही है। ओ इतनी शरीफ भी नहीं है ये, इतनी शरीफ लग रही है गाइस ये। इसका ये जो चेहरा है ना, ये बस क्यूट वाला, वैसे ही बहुत काटने है ना, धुनने वाला लायक है ये। और गाइस देखो इसकी ट्रे वगैरह सब मैंने साफ कर दी है। इसको नहलाने के बाद ही मैं नहाई हूँ। क्या हो गया? छी। अच्छा मैं कह रही हूँ मम्मी ने इसका दूसरा नाम रखा है कुका छी। कुका छी। छी कुका छी छी है तू, मेरे नाम छी के है पीछे भी छी आता है। कुचड़ी। तो गाइस मैं भी नहा ली हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कुकी को नहलाने के बाद ही मैं नहाई हूँ। लेकिन ना अभी मैंने खाना नहीं खाया और ना मैंने बाल काटे हैं। देखो बाल भी ऐसे ही हो रखे हैं, बस मैंने क्रीम लगाई है और क्या नाम है बाल काटने हैं अभी। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना खाना तभी खाऊं जब ये पूरा सेट कर लूँ, क्योंकि मम्मी भी लेट हो रही है। मम्मी को कपड़े धोने हैं जो कि मैंने आपको दिखाए थे, 2 बाल्टी कपड़े हैं मम्मी को अभी धोने हैं। पर्दे ये जो यहाँ पे जो पर्दे हैं ना हटे हुए हैं, ये वाला पर्दा और एक ये ऊपर वाला पर्दा, ये पर्दे हटे हुए हैं ना, इसी को ही मम्मी धोने के लिए डाल दिए हैं मम्मी ने। तो मम्मी धो के उसके बाद, और पापा की ड्रेस है ड्यूटी की वो भी धोएंगी, मतलब कपड़े तो हो रखे हैं खैर बहुत। तो मम्मी कपड़े धो के उसके बाद नहाएंगी। और मम्मी इसलिए देखो अभी ऐसे ही बैठी हुई हैं, काम करवाना है ना इसलिए, क्योंकि ये जो सेटिंग है ना ऊपर की अलमारी की वो मुझसे ढंग से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मम्मी मुझे देंगी और फिर मैं रखूँगी एक एक करके, उसके बाद ही मैं खाना खाऊँगी। तो जल्दी से मैं ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कैसा सेटिंग होगी पूरी प्रॉपर। तो वैसे ही अभी कल सर तो गाइस पेट खराब हो जाए। इतने दिनों बाद मम्मी ने कुछ बोला है और उनकी फरमाइश पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है। पागल नहीं हूँ मैं, एकदम समझदार लड़की हूँ, ऐसे बोल नहीं सकती आप। ये देखो ये दांत फाड़े लेटे लेटे। इतनी चाट पकौड़ी खाने वाली नहीं है। तो क्या हो गया, कभी कभी तो इंसान को खानी चाहिए ना। वो तो मैं वैसे ही वो तो मुझे ही पता है, हम घर में सब कुछ बना लेना, बहुत टैलेंटेड है गाइस। बाहर का पहली बात पसंद ही नहीं आता मुझे। और ये मम्मी ने ना जब मैंने स्टॉप कर दिया था व्लॉग और मैं काम करने आई थी, तो उससे पहले ही मम्मी ने बोल दिया। सुष्मिता का कॉल आया था, क्योंकि सुष्मिता ना ट्यूशन गई हुई है, ट्यूशन से आती है ना तो आते टाइम मुझे कॉल करके बताती है कि वो निकल गई। फ़ोन आया था तो मम्मी बोल रही ऐसे ही कि मजाक में बोली कि उससे बोले चाट पकौड़ी ले आएगी। तो मैंने बोला अरे, फिर मैंने उसका फ़ोन काट दिया। मुझे पता नहीं था, मतलब फ़ोन काट दिया, उसके बाद मम्मी ने बोला था। फिर मैंने दोबारा उसको फ़ोन करके बोला कि ले आइयो, क्योंकि मम्मी ने इतने दिनों बाद बोला है। तो गाइस कैसे फरमाइश पूरी नहीं होगी जब मम्मी इतनी मेहनत कर रही है ना, तो थोड़ा पेट पूजा भी तो होनी चाहिए। इस बहाने से मेरा भी पेट में कुछ चला जाएगा, तो पिचका हुआ है पेट। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं वैसे ही लपेटे मार। गाइस देखो बाबू चुनो तो चोरी था दी बाबू चुनो। इससे मैं ऐसे ही बात करती हूँ गाइस। तो चोरी खाओ थी, जो कैसे देख रही देखो, ये सब सुनती हुई लपर लपर बात।
चटोरी ये भी कम नहीं है गाइस, आपने इसको देखा होगा, इसको मोमोज बहुत पसंद है। शाबाश बेटा। खुद तो मोमोज की तरह, देखो मोमोज जैसी शक्ल है इसकी और मोमोज पसंद करती है ये। दो दप्पा देखो देखो, इसको देख के किसको प्यार नहीं आएगा भाई, किसको प्यार नहीं आएगा, कोई बेदर्दी होगा जिसको। गोलगप्पे का पानी भी क्योंकि हरी है नहीं है। मैं पार्क हूँ। बाबू चुनो तुम तो चोरी था दी बाबू चुनो है, दोल दप्पे था दी बाबू खतौली चुनो। खाओगे बाबू खतौली? मेरा क्यूट बच्चा है, मेरा क्यूट दोलू मोलू। काम बिल्कुल भी नहीं करती मतलब ये। बाबू इन तो तुच्छ दे बाबू चुनो, ये तुम तो भिखारी है, वो ऐसा फेंक रही है। ओ भाग जा, फोन दे दे उसे। बाबू नहीं खाना, गिरा हुआ नहीं खाना बाबू, तुम मेरी बेटी हो ना, गिरा हुआ बिल्कुल नहीं खाना, गिरी हुई नहीं हो तुम, मेरी शेर बेटी हो। गाइस आजकल का ये मौसम जो चल रहा है ना, बहुत गंदा मौसम चल रहा है, ऐसा लगता है कि अंदर से बुखार है और ना जुकाम, एकदम नाक ऐसे करती रहती है ऐसा। जो बट बोलती है। और रात को ना दीदी को मतलब दीदी की तबीयत खराब हुई थी ना, हो रखी है, मतलब हो रखी है कह रही हूँ। पहले दीदी बीमार रही ना 3 साल, उनको मतलब कभी टाइफाइड वगैरह हुआ, 3 साल लगातार बीमार रही। तो दवाइयाँ खाने की वजह से, हर किसी को पता होगा ज़्यादा दवाइयाँ खाने से क्या होता है ना, शरीर में बहुत गर्मी हो जाती है। तो वही ना दीदी को ना दवाइयाँ खा खा के ना गर्मी सी लगती है अब पे, मतलब उनसे ना गर्मी में रहा नहीं जाता। तो अब रात के टाइम जब वो ऑफिस से आते हैं ना, तो पंखा चलवाते हैं, उनको आते ही ना गर्मी लगती है, दीदी पंखा चलवा के फिर सोती हैं। तो इस वजह से और सर भारी वगैरह रहता है हम लोगों का नहीं, खैर कुछ लोगों का, जैसे मतलब आजकल मौसम ही ऐसे चल रहा है कि हर किसी को ये है। जैसे वो देखो, वो है साक्षी, नहीं सही में उसको भी आज ऐसा ही लग रहा है और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। क्या नहीं बोलती, वो चल रहा है ना वायरल फीवर नहीं चल रहा, तो दीदी ने बताया पंखा चलाती थी, मैं सो रही थी रात को, तो मैंने रात को 3 बजे उठ के बंद करा था, क्योंकि उससे मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही थी, बुखार तो आ ही रहा था, ऊपर से ठंड और लग रही थी, तो मैंने बंद करा था। चलो गाइस अब काम कर लेते हैं, मम्मी अकेले लगी हुई है, मम्मी को सब्र नहीं हुआ, मतलब ये नहीं, देख ले थोड़ा, खुद ही बोल रही हूँ, खुद ही खड़े हो जाते हैं स्टूल पे, देखो। तुम्हारे भरोसे बैठे। और पता है मम्मी क्या कहती रहती है, कि मैंने आपको बताया, मम्मी कहती रहती है मैं मैक्सी में हूँ तो मुझे मत लिया कर, गंदी आती हूँ मैं मैक्सी में। तो हर कोई घर में तो ऐसे ही रहता है गाइस, मैं तो दिखा देती हूँ, मैं तो बेशरम हूँ, जिसको जो बोलना है वो तो बोलेगा ही, चाहे आप साड़ी में रहो लोग तब भी बोलेंगे, क्योंकि लोगों का मुंह कभी बंद नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पर हो रही है सेटिंग, घर की सेटिंग हो रही है। अभी लाओ उतरो, मैं कर रही हूँ गाइस, मैं फटाफट करके इसके बाद डब्बे रख रही हूँ ना, उधर का करो, मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ डब्बे। इधर का तो मैं कैसे करूँगी, इधर का तो बर्तन उतारने पड़ेंगे ना, सारे नहीं उतरेंगे, तो ये केवल चिपकाना है ना, ये गिलास इधर की साइड रख दो और फिर ऐसे पेपर उठा के ऐसे चिपका दो। तो चलो गाइस मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो गाइस देखो हमारी हो गई है सेटिंग कंप्लीट, पूरी सेटिंग हमने कर दी है। अब आप बताना कैसी लग रही है, ठीक है। और इस बार पिंक कलर का लगाया है हमने पेपर, और ये ना हमने ये वाला पेपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये ना जब आपका मन हो आप चेंज कर सकते हो, शीट चेंज कर सकते हो, तो लुक भी अच्छा लगता है। और मतलब किराए के मकान में यही ठीक है। अब आप परमानेंटली तो कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि ये परमानेंट हमारा कमरा ही नहीं है, तो क्या परमानेंट करना। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ और हमारी जूता ले आई है समोसे, ये देखो ये समोसे लेके आई है। अभी चाय बनेगी, जब तक मैं खाना खा ले रही हूँ, पहले इसको पैसे दे दूँ, है ना मम्मी। क्या सारे ठंडे कर दिए, तो वैसे तो ठंडे तो होंगे ही, कैसे गर्म ही रहेंगे। तू बदतमीज। वरना मैं तुझे पीट दूंगी। तो गाइज मैं आपको दिखा देती हूँ खाना की, खाने में क्या है आज हमारे घर पे। खाने में हटो मम्मी, खैर मेरे लिए बचा है क्योंकि इन सब ने खाना खा लिया, मैं रह गई। तो देखो खाने, अरे फ्लैश लाइट जलाना भूल जाती हूँ मैं। खाने में है गोभी आलू की सब्जी, ठीक है, और इसमें है चावल, ठीक है, और इधर है रोटी। तो अब मैं खा लेती हूँ फटाफट, उसके बाद साक्षी बनाएगी चाय, फिर पियेंगे चाय। किचन की सफाई कर दी है मम्मी ने फाइनली, और हम पीने जा रहे हैं चाय। और मैं दिखा देती हूँ चाय के साथ समोसा। क्यों हो गई मैं थोड़ा। गाइस देखो ये रही चाय हमारी, ये साक्षी की चाय। तुझे तो इसने समोसा पहले ही खा लिया था गाइस, क्योंकि अपने ने कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी। क्या थी, लिम्का या माजा? से भी खा रही है। कितनी बदतमीज है तू, शर्म ना आ रही होगी खाते हुए।
माजा थी कि लिम्का थी, क्या लेके आई थी? माजा लेके आई थी। हाँ लड़की मरेगी और कुछ नहीं। नहीं, थोड़ी देर बाद पी रही है। तो कितना टाइम हो गया पिए हुए? आधे घंटे बाद चाय पी रही है गाइस ये। तो गाइस आप भी खा लो समोसा। मजाक कर रही थी। एक मम्मी का, एक मेरा, एक मम्मी का, ठीक है। और ये देखो शर्म नहीं आ रही। हमारी किचन की सफाई हो चुकी है और देखो जैसा कि आप देख ही रहे हो पूरा किचन साफ हो चुका है हमारा। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो चुका है। और अब कल व्लॉग आएगा। कल संडे है, कल क्या होता है, दीदी घर पे रहेंगी, ठीक है। रहेंगी या नहीं रहेंगी वो तो कल ही पता चलेगा। तो चलो जल्दी व्लॉग आएगा, कल नहीं आया तो कभी ना कभी तो आएगा ही, ठीक है, जल्दी आएगा। लेकिन तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। और क्या नाम है, आप ये पापड़ जो है ना वो देखना ट्राई करके कैसे लगते हैं, ठीक है। बाकी हम कल भून के देखेंगे क्योंकि अभी ना थोड़े वो रह गए हैं, मतलब अभी ढंग से ना सूखे नहीं है वो। तो कल पूरी तरह से सूख जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे भुनने के बाद लगते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना, इस होली पर बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी टेस्टी होते हैं, ठीक है। तो चलो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना एंड कमेंट करके बताना कि मेरे बर्थडे का व्लॉग आपको कैसा लगा। और जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लो तुरंत। और गिफ्ट अनबॉक्सिंग का भी मैंने व्लॉग डाल दिया है, अभी ही डाला है जस्ट। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।